अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी पोटैटो चीज़ी बॉल्स बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे इफ्तार में बना कर खाएँ, बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों को बहुत पसंद आने वाली है। इसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है और ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से चीज़ी बनते हैं और इसका जो वेट होता है वो काफ़ी हल्का होता है। अंदर में चीज़ के साथ वेज होता है, उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से क्रिस्पी पोटैटो चीज़ी बॉल्स बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे 3 उबले हुए आलू और इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर लिया है और अच्छे से इसे ग्रेट कर लेंगे। और इस तरह से ग्रेट करने से क्या होता है, आलूओं में जो गुठलियाँपन होती है वो नहीं आएंगी। तो आलू जो है बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे, मतलब मैश करने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और आप चाहे तो आलूओं को पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो इस तरह से आलू अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। और अब इसमें 1 कप मोज़रेला चीज़ डाल देंगे, साथ ही कुछ सब्ज़ी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने चॉप्ड शिमला मिर्च, गाजर और बारीक कटा हरा धनिया लिया है, डाल देंगे इसे भी। और इस तरह से वेजिटेबल डालने से जो पोटैटो चीज़ी होते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं और इसका टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह से हमने सारे वेज डाल दिए हैं। अब डाल देंगे यहाँ पे ऑरिगेनो। तो ऑरिगेनो डालना बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और 1 टीस्पून यहाँ डाल देंगे चिली फ्लेक्स और साथ ही हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है और यहाँ पे हाफ़ कप यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है और इस तरह से ब्रेड क्रम्स डाल देना है। और अब हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, बहुत अच्छी तरह से, मतलब इसे मिक्स कर लेना है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और अब इसका हम एक पोर्शन लेंगे, तो बिल्कुल नींबू के साइज़ का। और इस तरह से हमें क्या करना, राउंड करना है और उसके बाद इस तरह से उंगलियों से हमें फैला लेना है और उसके सेंटर में हम थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे। तो मैंने पहले भी चीज़ ऑलरेडी डाला है, मगर इस तरह से चीज़ डालने से अंदर से काफ़ी चीज़ी बनते हैं। तो इसे डालकर इसे बॉल्स का शेप दे देना है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे राउंड करना है। ज़्यादा ज़ोर लगा करके हम इसे राउंड नहीं करेंगे, वरना जो चीज़ डाले हैं अंदर में वो बाहर आ जाएंगे। और इस तरह से हमें सारी पोटैटो बॉल्स है जो वो बना लेना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद नहीं है तो आप अंदर में जो हमने चीज़ डाला है वो आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी चीज़ जो है पहले ही डाल चुका है, मतलब सब्जियों में अच्छे से चीज़ हमने पहले ही डाला था। तो आप अंदर में चीज़ स्किप कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारे जितनी भी बॉल्स है वो सारे तैयार हो गए हैं। तो यहाँ मैंने टोटल 11 से 12 बॉल्स बना करके तैयार किया है और इसे भी रख देंगे अब हम साइड में। और अब यहाँ इसके लिए एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो एक बॉल में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर डालना है और साथ ही 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैदा ऐड करना है। और अब पानी डाल करके इसका एक पतला सा बैटर तैयार करेंगे। तो बहुत गाढ़ा बैटर हमें तैयार नहीं करना है, थोड़ा सा पतला ही बैटर हमें यहाँ बनाना है। और पानी डाल करके इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बस इस तरह से ही बैटर हमें तैयार करनी है। तो इसे भी अब रख देंगे हम साइड में। और अब यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है, ब्रेड को मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिएगा। तो इस तरह से घर पर ब्रेड क्रम्स बन करके तैयार हो जाते हैं। और अब पोटैटो चीज़ बॉल्स लेनी है, ब्रेड क्रम्स से कोट करनी है और इस तरह से हमें अच्छे से इसे कोट करनी है। जो ब्रेड क्रम्स से वो बॉल्स में अच्छी तरह से कोट हो जानी चाहिए। तो हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है, बहुत ज़ोर नहीं लगानी है, बस हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करके ब्रेड क्रम्स से अच्छे से हमें इसे कोट कर लेनी है। अब कॉर्नफ्लोर मैदा वाली बैटर में डीप करनी है
और इस तरह से चम्मच की सहायता से इसे वापस से ब्रेड क्रम्स में डिप करनी है। और इस तरह से बनाइएगा तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। और इस तरह से वापस से फिर हमें ब्रेड क्रम्स में इस तरह से देखिए राउंड राउंड करके इसे बिल्कुल अच्छे से कोट कर लेना है। तो इसी तरह से हमें सारे बॉल्स को इसी तरह से कोट करनी है। और याद रखिएगा कि ब्रेड क्रम्स में हमें इसे 2 बार कोट करनी है, 1 बार कोट नहीं करनी है, 2 बार कोट करनी है ब्रेड क्रम्स में। अभी जाकर आप जब इसे फ्राई करेंगे तो ये फटेगी नहीं और बहुत क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। और इस तरह से आप बना करके फ्रिज में फ्रीजर करके रख सकते हैं। आप इसे 15 से 20 दिन आराम से चला सकते हैं। आपका जब मन चाहे बस निकालें और इसे फ्राई करें और गर्मा गर्म सर्व करें। तो बस इसी तरह से हमें सारे बॉल्स को अच्छे से कोट कर लेनी है। और चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। इसे मीडियम गर्म तेल में हम फ्राई करेंगे। तेल को हाई फ्लेम पर नहीं रखना है। हाई फ्लेम पर अगर इसे फ्राई करेंगे तो क्या होगा, कलर तो आ जाएंगे मगर क्रिस्पी जो है वो नहीं आएंगे, बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है। बहुत क्रिस्पी तैयार होते हैं इस तरह से मीडियम तेल में जब हम इसे फ्राई करते हैं। तो बस एक एक डालनी है। तो बहुत ज़्यादा बॉल्स हमें इसमें नहीं डालनी है, थोड़े थोड़े बॉल्स डाल के ही हमें इसे फ्राई करनी है। और इसे टर्न करते हुए अच्छे से हमें इसे फ्राई करना है। और बॉल्स डालते साथ इसे तुरंत टर्न नहीं करना है, हल्का सा इसे अपने शेप में आने देना है, उसके बाद ही इसे हम टर्न करेंगे। तुरंत टर्न करिएगा तो क्या होगा, बॉल्स जो है वो टूटने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। बस इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर आप इस तरह से फ्राई करिएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और बहुत हल्का बना है। बिल्कुल इसका जो वेट है काफ़ी हल्का बन करके तैयार हुए हैं। तो इस तरह से देखिए बॉल्स हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और इसे छान कर अब हम हटा लेंगे। और बाकी बॉल्स भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेनी है। और याद रखिएगा कि बहुत सारे बॉल्स नहीं डालनी है एक बार में, थोड़े थोड़े बॉल्स डाल के ही हमें इसे फ्राई करनी है। तो ये लीजिए बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार टेस्टी पोटैटो चीज़ी बॉल्स बन करके तैयार है। आप इसे सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। खास करके आप इसे इफ्तार के वक्त बनाएं। एक बार जब आप इसे घर पर बनाइएगा तो घर वालों का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा और बार बार इसे बनाने का डिमांड करेंगे। इतना टेस्टी बनते हैं, बच्चे तो खाएंगे ही, साथ ही बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएंगे। इस तरह से आज की ये रेसिपी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।